हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त भवानी सिंह। स्वागत है पागी पर। और मित्रों, मैं आज हूँ अहमदाबाद। और अहमदाबाद से लगभग जो मेन सिटी है उससे लगभग 20 किलोमीटर दूर और गांधीनगर से 10 किलोमीटर दूर अडालज गांव है। वहाँ पे मैं आया हूँ अडालजनी वाव देखने, यानी कि स्टेप वेल, अडालज का स्टेप वेल और बावड़ी। तो अभी मैं हूँ मुख्य गेट के सामने, जो टिकट खिड़की है, टिकट विंडो। तो यहाँ के आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भी लगी है। तो यहाँ टिकट के लिए मित्रों, इंडियंस के लिए, जो देसी पर्यटक है उनके लिए 20 रुपये का टिकट है अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो, और ऑफलाइन ख़रीदते हैं खिड़की से तो 25 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं। ऑनलाइन आपके लिए 5 रुपये डिस्काउंट है और फॉरेन सिटीज़न के लिए 300 है। तो मित्रों, अभी मैं आ गया हूँ अंदर। और मित्रों, अगर इसके इंफॉर्मेशन के बारे में बताऊँ इस मोन्यूमेंट और बावड़ी के, तो इसका जो टाइमिंग है वो एक्चुअली ये जो बावड़ी है अभी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है, यानी ASI के। तो ASI के जितने भी मोन्यूमेंट्स है ऑल ओवर इंडिया, उनका टाइमिंग होता है सनराइज टू सनसेट, जो लोकल टाइम होता है। और मैं अगर बावड़ी के इतिहास के बारे में बात करूं तो मित्रों, ये बावड़ी सन 1498 और 99, यानी कि एंड ऑफ द 15th सेंचुरी की बनी हुई बावड़ी है। और उस समय के जो राजा थे, राजा वीर सिंह बाघेला, और उनकी जो रानी थी महारानी रुदाबाई, उन्होंने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। और अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ऐसा बताते हैं कि महमूद बेगड़ा, जो चांपानेर से अहमदाबाद शिफ्ट होने के बाद में अपने राज्य विस्तार के लिए यहाँ पर आया था, तो उसने आसपास के जितने भी छोटे छोटे स्टेट और जो नगर और गांव थे उनको जीतना शुरू किया। तो यहाँ के राजा के साथ उसका युद्ध हुआ था। उस युद्ध में यहाँ के राजा के वीरगति को प्राप्त हुए थे, ऐसा बताते हैं। किंवदंती के अनुसार ऐसा भी बताते हैं, जो रानी रुदाबाई थी वो बहुत ही सुंदर थी, और उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर महमूद बेगड़ा ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। तो उस समय मित्रों, रानी रुदाबाई ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उस प्रस्ताव को इस शर्त पर स्वीकार किया था, इस बावड़ी का निर्माण महमूद बेगड़ा करवाएगा, और जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में महमूद बेगड़ा के साथ में विवाह करेगी रानी। तो इसी वजह से मित्रों, आप देखेंगे ये जो बावड़ी है इसके ऊपर हिंदू स्थापत्य और जैन स्थापत्य कला के अलावा मुस्लिम स्थापत्य कला, यानी कि मुस्लिम आर्किटेक्चर का भी प्रभाव देखा जा सकता है। और मित्रों, ये 5 मंजिला बावड़ी गुजरात ही नहीं, पूरे देश में की बहुत ही फेमस बावड़ी है। मोस्ट इंट्रिकेटेड कार्विंग, और कहूँ तो बहुत ही जो कलात्मक अपने स्तंभों यानी पिलर्स के लिए भी फेमस है। तो होता यह था कि उस समय जब आज की समय की दौर की तरह नहीं होता था, जब आज आप बटन दबाओ और पानी आप ले लो, तो उस समय जब क्या होता था कि पानी की कमी होती थी, और मोस्टली राजस्थान और गुजरात के इस रीजन में पानी की बहुत ही भयंकर कमी होती थी। हालांकि तालाब वगैरह होते थे, लेकिन गर्मियों के दिनों में वो भी सूख जाते थे। उस वजह से उस समय के राजाओं ने इस प्रकार की जो बावड़ियाँ हैं उनका निर्माण करवाया था। हालांकि पानी तो ज़मीन के भीतर होता था, लेकिन उस पानी तक पहुंचने के लिए क्या किया जाए। इस प्रकार ये जो सीढ़ीदार कुआं बनाया जाता था, जिसको बावड़ी कहते हैं, और गुजराती में उसको वाव कहा जाता। तो उस समय के जो राजा होते थे अपने राज्य कोष में प्रजा हित के लिए इस प्रकार की बावड़ियों का निर्माण करवाते थे। और बावड़ियों को एक सीढ़ीदार कुआं ही न होकर एक उस प्रकार से कलात्मक स्टाइल के रूप में बनाया जाता था, ताकि न केवल आने जाने वाले यात्रियों के लिए ठहरने का कारवां, जो व्यापारी वर्ग है उनके ठहरने का स्थान हो, बल्कि समय समय पर जब भी तीज त्यौहार अगर मनाया जाए तो वो सामाजिक धार्मिक कार्यों में भी उपयोग में ली जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य ये भी था। और मित्रों, ये जो 5 मंजिला बावड़ी है, इसकी अलग अलग मंजिल की अलग अलग विशेषता है। पहली मंजिल पर मित्रों, यहाँ भगवान श्री गणेश की उनकी पत्नियाँ रिद्धि सिद्धि के साथ मूर्तियाँ स्थापित है। और उसके बाद में दूसरी मंजिल पर जो वाघेला राजवंश है उनकी जो कुलदेवी है वागेश्वरी माता जी, उनकी भी मूर्ति स्थापित की गई। और तीसरी मंजिल पर जो 9 कलश के रूप में स्थापित की है, जो 9 दुर्गा के स्वरूपों को
बताते हैं। चौथी मंजिल पर समुद्र मंथन का बहुत ही सुंदर दृश्य उत्कीर्ण है और 5वीं मंजिल पर 9 ग्रहों का निर्माण किया गया है। और मित्रों, बावड़ी को उस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है यानी अष्टभुजाकार यानी ऑक्टागोनल शेप में। और आप देखेंगे प्रत्येक मंजिल में बहुत ही ऑर्नेट जो पिलर है, बहुत ही कलात्मक जो स्तंभ देख सकते हैं आप। और एक्चुअली आज संडे भी है तो थोड़े टूरिस्ट भी ज़्यादा है, उस वजह से आपको काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। नॉर्मली यहाँ पे उतनी भीड़ होती नहीं है। और मित्रों, सामने देखिए बहुत ही कलात्मक, और आप देखेंगे जो सुंदर कारीगरी है, वो जो फूल, पत्तियाँ, चैन्स और बेल्स जो हिंदू सिंबल्स बने हुए हैं। और धीरे धीरे मैं नीचे की तरफ बढ़ रहा हूँ। प्रत्येक मंजिल से कोशिश करूँगा आपको नीचे से भी ऊपर के जो 360 डिग्री व्यूज में आपको पूरी बावड़ी दिखाऊं। तो अडालजनी वाव है। और मित्रों, मैं पुनः अगर हिस्ट्री पे आऊँ तो ऐसा बताते हैं कि जब महमूद बेगड़ा ने रानी रुदाबाई के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, तो जब ये बावड़ी कंप्लीट करवाई गई थी महमूद बेगड़ा के द्वारा, कुछ पार्ट बनवाया गया था, हालांकि ये अभी भी इनकम्प्लीट है, उतनी कंप्लीट तो नहीं है। तो रानी रुदाबाई ने जब देखा कि उसकी प्रजा के लिए ये पानी का एक अच्छा स्रोत अब लगभग पूरा बन चुका है, तो ऐसा बताते हैं कि रानी रुदाबाई ने यहाँ पे जल समाधि या जल जौहर कर लिया था, बजाय कि एक धर्मांध मुस्लिम शासक से विवाह करने के। तो मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ, जो सामने आप देख रहे हैं जो आर्क, वो जो मुस्लिम स्टाइल में है, जो कि ईंटों से और पत्थरों से बने हुए हैं। हालांकि पूरी बावड़ी तो जो लाल बलुआ पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है, लेकिन सामने का जो पार्ट है मित्रों, तो एकदम लास्ट में आएगा, वो जो है ईंटों से और चूने से बना हुआ है। हालांकि ज़्यादातर जो स्टोन से बना हुआ है उसमें चूने का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। सीमेंट तो खैर उस समय होती भी नहीं थी, तो इंटरलॉकिंग सिस्टम से एक दूसरे से ऐसा किया हुआ। सामने आप देख सकते हैं जो पहला कुआं है और एक दूसरा कुआं लास्ट में अंदर आर्च के दूसरी साइड में भी है। कुएं में, दोनों कुओं में अभी भी काफ़ी पानी है और ये लगभग 20 से 30 फीट गहरे कुएं हैं अभी। और आप देखिए बहुत ही सुंदर सारी मंजिलें आपको मैं बता रहा हूँ। 5 स्टोरीज अडालजनी वाव है, तो अडालज स्टेप वेल है, बहुत ही सुंदर लग रही है। प्रत्येक स्टोरी आप देखेंगे। हालांकि अभी इस समय मित्रों इस बावड़ी के पानी का उपयोग नहीं किया जाता, इस वजह से इसके ऊपर जाली लगा दी गई है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। तो कुछ धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग अभी भी किया जाता है वैसे, लेकिन वैसे नॉर्मली अब क्या कि ट्यूबवेल वगैरह की होने की वजह से अब इसका पानी पीने के रूप में उपयोग में नहीं लिया जाता है। हालांकि पानी अब भी बहुत ही अच्छा पीने योग्य साफ पानी है। वो अंदर वाला कुआं आप देख सकते हैं, दोनों कुआं में अभी भी बहुत पानी है। और पिलर्स की बनावट देखिए, बहुत ही सुंदर और कलात्मक पिलर बने हुए हैं। और ऊपर से मित्रों जो सरफेस है वो जाली से ढक दिया गया है ताकि कोई टूरिस्ट के साथ में कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई दुर्घटना ना हो और अंदर ना गिरे। और अभी मैं मित्रों हूँ बाहर की साइड में, तो बाहर की साइड में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ऊपर से जो अडालज बावड़ी है, अडालज वाव है, वो देख सकते हैं बाहर की साइड से। और बाहर की साइड में मित्रों यहाँ कुछ कब्रें भी बनी हुई है। ऐसा बताते हैं कि जो इसके जो चीफ इंजीनियर्स थे, तो महमूद बेगड़ा ने जब उन इंजीनियर्स को बुलाया था यहाँ पे, तो बोला कि आप ऐसा कैसा कहीं पे और भी बनवा सकते हो क्या जो बावड़ी है, तो उन्होंने अपना जवाब हाँ में दिया। तो ऐसा बताते हैं कि महमूद बेगड़ा ने उनको मृत्यु दंड दे दिया, तो उनकी कब्रें हैं, ऐसा बताते हैं। खैर सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन अभी भी ये कब्रें कुछ अच्छी कंडीशन में भी है और कुछ टूटी फूटी भी है। और पास में एक मंदिर भी बना हुआ है। तो मित्रों ये साइड में जो जाली से ढका हुआ है, तो साइड में जाने के लिए भी इधर से जो सीढ़ियां हैं, जो स्पाइरल स्टेयरवे है, आप देख सकते हैं। ये अंदर जाली में से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुओं की साइड में जाता है।
तो साइड में भी इस बावड़ी से जाया जा सकता है। सामने से जो 3 साइड से ही नहीं, बिल्कुल कुओं की साइड से भी जाया जा सकता है। और बिल्कुल सामने वहाँ पे है। तो ऐसा बताते कि जो दूसरा कुआं है उसका पानी सिंचाई में भी काम में लिया जाता था, बाग बगीचों में। तो ये सिंचाई की व्यवस्था के लिए जो ये छोटी कुंडियाँ या हौज कहूँ तो ये बनाया हुआ था, और सामने पानी खींचने के लिए वो लोहे की जो गिरनी है, जो व्हील है, वो लगे हुए हैं। तो ये जाली से ऊपर से ढक दिया गया है। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको इन्फॉर्मेशन और इतिहास और डलहौजी की वाव का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।